नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मैं मेरे साथी विजय। इस समय हम लोग जम्मू के रियासी में हैं, जहां पर लगातार आतंकवादियों द्वारा हमले की और सुरक्षा बलों के साथ उनके मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। और फ्रेम में दिख रही है वो बस जिस पर 9 जून 2024 के दिन हमला किया गया। 9 जून यानी वो दिन जिस दिन पूरा देश मसरूफ़ था ये देखने में कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शपथ ले रहे थे। लेकिन इसी सब के बीच आतंकवादियों ने इस नामाकूल हरकत को अंजाम दिया। इस बस पर जो शिवखोड़ी धाम से जम्मू के कटरा की ओर लौट रही थी, शिवखोड़ी धाम रियासी में मौजूद है और जम्मू में कटरा मौजूद है, तो वहाँ की ओर लौट रही थी। दर्शन करके लोग लौट रहे थे और वो एक मोड़ पे पहुँचे जिस पर आतंकवादियों ने इस बस पे फायरिंग शुरू की। और फायरिंग के बाद ये बस के ड्राइवर ने, विजय कुमार बस का ड्राइवर नाम था, 40 साल के विजय कुमार, उन्हें गोलियां लगी। लेकिन गोली लगने के बावजूद उन्होंने इस बस को वहां से स्टीयर करने की कोशिश की, निकाल के बाहर ले आने की कोशिश की। बस पे संतुलन बिगड़ा, वो बस लेकर गड्ढे में गिर गए और जिसके बाद 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई, 33-34 लोग घायल हो गए। हम इस खबर में, इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में आपको उस बस का हाल दिखाने जा रहे हैं जिस बस पर आतंकी हमला 9 जून के दिन देखा गया। विजय, सबसे पहले हम इधर से दिखा दें। अगर ये बस का इस साइड का हिस्सा देखें, आप राइट साइड का हिस्सा देखें, लेफ्ट साइड का हिस्सा देखें बस के, तो बड़ा सा अरुण लिखा हुआ है और आपको बस पे कुछ एंट्री पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो सस्पेक्टेड बुलेट के एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी लगता है कि एक बुलेट चीर के गया है और यहाँ पर भी एक बुलेट चीर के गई है। ये समझ में आता है। ये बस की पूरे शीशे वगैरह इस तरह से टूट चुके हैं और वो एंगल भी टूट चुका है जिनमें शीशों को फिट किया जाता है। चकनाचूर शीशों के टुकड़े आप ऊपर देख सकते हैं। ये स्थिति है। कई हिस्सों में सीट वीट आपस में टेढ़े हो चुके हैं, सीटें वगैरह चिपक चुकी हैं, आगे टूट के ऊपर उठ चुकी हैं। इस तरह की हालत है यहाँ पे सीटों की। और इस वीडियो के बारे में मैं कॉशन दे दें कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आमतौर पे नहीं दिखती हैं आपको। जैसे आपको खून के धब्बे दिख सकते हैं, आपको लोगों के छूटे हुए सामान दिख सकते हैं, आपको कुछ धर्म चिन्ह भी दिख सकते हैं जिन पे थोड़ा सा रक्त लगा होगा। तो इससे देखकर विचलित आप हो सकते हैं। तो मैं अभी से आपको एक व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन देता हूं कि ऐसे दृश्य आपको आने वाले वीडियो में दिखाई देंगे। अपने विवेक से ही इस विवेक से ही आप इस वीडियो को देखने का फ़ैसला लें। बहरहाल, तो हमने बुलेट के एंट्री पॉइंट्स दिखा दिए, इस ग्रिल की हालत दिखा दी जिस पे फिट किया जाता है, इस फ्रेम की हालत दिखा दी, बस के फ्रेम की हालत दिखा दी। अगर आप ये देखें तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक ब्लड स्पॉट है जहाँ पे जो किसी घायल का होगा या किसी मृतक का भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। इसके अलावा हम पीछे आते हैं, बस के पीछे आते हैं तो बस के पीछे भी आपको बुलेट के एंट्री पॉइंट्स दिखाई देते हैं। वो हिस्से दिखाई देते हैं जहाँ से गोलियाँ दाखिल हुई होंगी बस में। जैसे एक ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी बस में जो बस पे जो गोली चलाई गई वो अंदर गई थी। इसके अलावा ऊपर भी एक एंट्री पॉइंट दिखाई देता है विजय, यहाँ दिखा ना दोस्त, यहाँ पर भी एक बुलेट का एंट्री पॉइंट है। इसके अलावा पीछे का पूरा शीशा जो है वो चकनाचूर हो चुका है। बस के पीछे ये बड़ा नंबर और रजिस्ट्रेशन और टूर्स एंड ट्रेवल्स का बोर्ड होता है जिस पर लाल रंग से पेंट किया हुआ है। बस के रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी को भी काला कर दिया गया है, बट जो देखने में समझ में आ रहा है वो है JK02A 2486B 2486। ये बस का नंबर है। इसके अलावा एक और एंट्री पॉइंट है विजय, यहाँ पे भी देखना, बुलेट का एक एंट्री पॉइंट वहाँ पे भी दिखता है आपको। अगर इस तरह के कई बार बस जब गड्ढे में गिरती है तो उस पर कई तरह के डेंट्स वगैरह भी होते हैं। जब बड़ी गाड़ियाँ गड्ढे में गिरती हैं तो डेंट्स भी होते हैं। तो हम अभी वे बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि एंट्री वुंड ही है, एंट्री स्पॉट ही है बस पे बुलेट का। लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने बताया है कि आप अगर बस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे बुलेट दागी गई है और कैसे निर्ममता से बुलेट चलाई गई थी, गोलियाँ दागी गई थी जो बस में जाके लगती हैं। अब बस में आपने पीछे देख लिया और बस को हम इसके राइट स्पॉट से देखने की कोशिश करते हैं। विजय, इधर आ जाना दोस्त। आप राइट स्पॉट में आते हैं तो जो ग्रिल आपको लेफ़्ट साइड में लगभग इंटैक्ट दिखाई दे रहा था, राइट साइड में वो लगभग चकनाचूर होकर ख़त्म हो चुका है। वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, टूट चुका है। ये बस का अगला बम्पर है
जो आपकी बस की आप फोटो जो आपने देखी होगी गिरी हुई बस की, वो अगला बम्पर इंटैक्ट था। तो हो सकता है निकालने में थोड़ा डिसमेंटल किया गया हो या हो गया हो, क्योंकि बस को गहरे गड्ढे से ऊपर खींचना था। आप बस की इस साइड को देखें तो ग्रिल जो है पूरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, शीशे के टुकड़े इस तरह से लटके हुए हैं। और आपको यहाँ पर भी एक गोली का एंट्री पॉइंट दिखाई देता है, गोली का। इसके आगे जो दृश्य हैं वो थोड़े से, मैं फिर से कह रहा हूँ, विचलित करने वाले हो सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये पूरा स्पॉट है, धब्बा है जो खून का धब्बा है। ये जो पूरी एक रगड़ खाते हुए बस अंदर गई होगी, उसके बाद बाहर निकाला गया होगा इसे, उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बस पे, इस तरह की घिसावट दिखाई दे रही है बस पे। ये एक और सस्पेक्टेड एंट्री पॉइंट हो सकता है। नहीं, ये एंट्री पॉइंट नहीं है, ये टूटा हुआ हिस्सा, ये एंट्री पॉइंट नहीं है। आई स्टैंड करेक्टेड हियर। ये हिस्सा है जो प्रोबेबली किसी का ब्लड हो सकता है। इसके बाद हम ये दिखाएं आपको स्टीयरिंग की और तमाम आगे के हिस्सों की क्या हालत है। अगर आप देखें तो स्टीयरिंग लगभग ऊपर जा चुकी है। स्टीयरिंग इस निशान यहाँ पर है, जो कि स्टीयरिंग की का नॉर्मल लेवल ये होता है, लेकिन स्टीयरिंग जाके ऊपर तक चिपक गई है, जो इम्पैक्ट खाई का था। इसके अलावा गियर बॉक्स वगैरह पूरा आगे निकला हुआ है, तमाम अलंजर पलंजर जो है बस का पूरा आगे निकल गया है। किसी बच्चे का चश्मा था वो भी टूट गया है, लटका हुआ है यहाँ पे। यार निर्ममता से किया होगा नहीं। बस के जो ड्राइवर थे विजय कुमार, उनकी चर्चा बहुत हो रही है। विजय कुमार ने जब बस पर अटैक होना शुरू हुआ और उनको गोली लग गई, क्योंकि गोली लगने के बाद तेज़ी से ब्लड बहना शुरू होता है तो आपकी कॉन्शियसनेस जाने लगती है। विजय कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो कॉन्शियसनेस खोने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बस को कितने से निकाला। विजय कुमार को भी लगी, उनके साथ जो बस के कंडक्टर थे 19 साल के अरुण, अगर मैं नाम में गलत नहीं हूँ, तो अरुण को भी गोली लगी और दोनों ही लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बस में सारे लोग जो थे वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कुछ मध्य प्रदेश से भी रहने वाले यात्री उसमें सवार थे, जिसमें से 7-8 लोगों की मौत हो गई। बस का आगे का हिस्सा हो गया ये। लेकिन सोचने वाली बात है कि विजय कुमार जो खुद घायल थे, जो खुद चोटिल थे, जिनका खून खुद बह रहा होगा उस समय, वो कितने दर्द में होंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी बस को निकाल सकें, यात्रियों को सुरक्षित कर सकें। आप इसमें स्क्रीन पे उन विजय कुमार की और उनके साथी कंडक्टर की तस्वीर देख पा रहे हैं। कुछ खबरों में तो ये भी मिला है कि उनके मालिक, जो बस के मालिक थे, बस के मालिक ने ये मांग की है कि विजय कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने उनके लिए वीरता पुरस्कार की भी मांग रखी है। हम बस के अंदर चलते हैं अब और बस के अंदर के दृश्य देखते हैं। तो बस जो है शिवखोड़ी से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले एक स्पॉट है, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। शिवखोड़ी धाम पे 7-8 किलोमीटर पहले ये एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद रेस्क्यू चला पूरी रात, और रेस्क्यू के बाद उन लोगों को वहाँ से निकाला गया, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया प्रदेश के। और फिर 2 दिनों पहले, जैसे हम ये वीडियो आज 14 तारीख को शूट कर रहे हैं, तो 2 दिनों पहले यानी 12 तारीख को बस को भी उस खड्डे से निकाल लिया गया, जो खड्डे में काफ़ी नीचे चला गया था। बस के अंदर के दृश्य देखना चाहेंगे अगर आप, तो हम वो दिखाते हैं आपको इस वॉक थ्रू में। अगर आप देखें तो यहाँ पे कई सारे लोगों के चप्पल, जूते छूटे हुए हैं यार। कई लोगों के सामान, किसी का पर्स छूटा हुआ है। पर्स ही है ना विजय? हाँ, लेडीज़ पर्स है। ये किसी का बैग है, बैग पे सिंदूर लगा हुआ है, सिंदूर लगा है बैग पे। छत के ऊपर हाँ, छत के ऊपर पूरा ब्लड फैला हुआ है। क्योंकि बस जब गिरी होगी ना, तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि लोग अंदर अस्त व्यस्त हो गए होंगे। तो ये स्थिति रही होगी। ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो
बस के जो शीशे वगैरह हैं ना, उन्हें तोड़ा गया होगा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, निकालने के लिए, क्योंकि बस चूँकि इतनी तरह से जैम पैक्ड हो गई होगी, लोग इतने बुरी तरह से गिरे होंगे कि उनको निकालने के लिए बस के हिस्से को तोड़ा भी गया होगा ताकि उन्हें निकाला जा सके तेज़ी से, वो ज़्यादा देर फंसे न रहें। आप सामने देखिए इधर तो कई सारे कपड़े वपड़े फैले हुए हैं। इधर दिखाते हुए आओ यार, किसी का चप्पल छूटा हुआ है, देख रहे हो? किसी का चप्पल छूट गया यहाँ पे। इधर भी किसी का जूता गिरा हुआ है। ये देखो पूरा, ये सिंदूर है, चढ़ावे का भी हो सकता है या इस्तेमाल का भी हो सकता है। जूते के अंदर पूरा कांच भरा हुआ है। सामने किसी का चप्पल पड़ा है, जाहिर सी बात है कोई मासूम ही होगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, दर्शकों को, वो यहाँ पर इस तरफ हम कैमरे से नहीं दिखा पाएंगे इस समय, यहाँ पे कंजस्टेड है। चाहो तो भैया तुम आगे चले जाओ मेरे। इस टूल बॉक्स के आगे कुछ दफ्ती सा टंगा हुआ था, मुझे उधर से दिख नहीं रहा था क्या है, तो मैंने छू के देखा, तो छूने पर ही वो चीज़ गिर गई। वो क्या थी? वही थी सामने वैष्णो देवी की फ़ोटो। ये वैष्णो देवी की फ़ोटो जो सामने मेरी उंगली के सामने दिखा सकूँ, इस पे रक्त लगा हुआ है। तो ये थी वो बस, देश के निर्दोष नागरिकों से भरी हुई, जिन पर कुछ कायर आतंकियों ने हमला किया, उन्हें मार डाला। हम बने रहेंगे जम्मू में, रियासी में, कठुआ में, डोडा में, उन तमाम इलाकों में जहाँ पे लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। पुंछ राजौरी में भी, जहाँ की पीर पंजाल रेंज सुरक्षा बलों के लिए आज भी एक चैलेंज बनी हुई है। हम लगातार अपनी कवरेज जारी रखेंगे, तमाम चीज़ें, तमाम दृश्य जो हैं वो आपके बीच लाते रहेंगे। किसी का पॉलीथीन तक पड़ा हुआ है यार। किसी का पढ़ने वाला चश्मा है ये, देखो मैं पढ़ने वाला नंबर दिख रहा है नीचे से। आप ललन टॉपिक रहे थे, शुक्रिया।